हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा अनुपातों का मान ज्ञात करना। जी भैया, अनुपातों का मान ज्ञात करना। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि इसमें किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, ये कह रहे हैं यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5 है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मुझे दे रखा है, ये बता रहे हैं यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखे हैं 2:3:5। तो हमसे पूछ रहे हैं तो b प्लस सी। तो ध्यान दीजिएगा, ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं, ये मुझसे पूछ रहे हैं तो b प्लस सी बटा ए अनुपात सी प्लस ए बटा बी, फिर अनुपात करके आपको दिया है ए प्लस बी बटा सी का मान ज्ञात कीजिए। इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, अगर इसका अनुपात मुझे ज्ञात करना है, इसका अनुपात मुझे बताना है, तो मेरे भैया आप सभी जानते हैं कि जब तक ए बी सी इन तीनों पदों का मान नहीं पता होगा तब तक हम अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते। तो बात आई इन अनुपातों, इनका मान कहां से आएगा, इन पदों का मान कहां से आएगा। तो मेरे भैया आपको पता होगा, इसके पहले इन्होंने तीनों पदों का अनुपात दे रखा है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 2:3:5। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, सीधा क्रमशः जिस तरीके से इन्होंने अनुपात दे रखा है उसको आप सीधा उनका मान, वास्तविक मान समझ लीजिए। यानी ए का मान आप समझ लीजिए 2, बी का मान आप समझ लीजिए 3 और सी का मान आप समझ लीजिए 5। यही उनका मान है, वही उठा करके इसमें रख करके हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। आइए हल करना शुरू करते हैं। तो मेरे भैया बी का मान क्या है, बी आपका दूसरा पद है, तो इसमें दूसरा क्या है, अनुपात 3 है, तो बी का मतलब आपका 3 है, तो यहां पे आपका बी के स्थान पे 3 हो जाएगा। और सी आपका तीसरा पद है, तो उसका मतलब है 5 और बटा करके ए, यानी आपका ये हो जाएगा 2 अनुपात। अगला देखिएगा, तो ये तो इसमें सारे पदों का मान मैंने रख दिया। इसी तरीके दूसरे में सारे पदों का मान रखिए। सी का मान क्या है, सी का मान आपका 5 है, तो 5 और धन करके ए का मान क्या है 2, तो 2 रख लीजिए। और बी का मान क्या है, बी आपका दूसरा, तो दूसरा कितना है 3, बटा करके 3 रख लीजिए। तो इसमें भी सभी का मान रख लिया। इसी तरीके से आप तीसरे में भी आप सभी पदों का मान रख दीजिए। ए का मान क्या है आपका 2 है, तो 2 रख लीजिए। धन करके बी, तो बी का मान क्या है 3 है, तो 3 रख लीजिए। और बटा करके आपका सी है, तो सी का मान क्या है भैया 5 है, 5 ये होगा। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, 5 3 कितना होता है 8, 8 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा अनुपात है। ध्यान दीजिएगा 5 धन 2 यानी 7 और 7 बटा क्या है 3। अब अनुपात करके ध्यान दीजिए आगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 बटा क्या है 5, ये हो जाएगा। तो ये अभी आपका जो अनुपात तैयार हुआ, ये भिन्न के रूप में आपका अनुपात तैयार हुआ। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी अनुपात हमारा भिन्नात्मक है तो उसको कैसे सरल अनुपात में कैसे हम बदलते हैं। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है किसी भी भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने का जो तरीका बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम उस भिन्नात्मक अनुपात के हर का, सभी के हर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो मेरे भैया 5 3 और 2 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 5 3 2 का एलसीएम आपका कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया था पीछे के वीडियो में कि अगर किसी भी संख्या का डायरेक्ट आपको एलसीएम निकालना हो तो बड़ी संख्या का आपको लेकर के आप तब तक पहाड़ा पढ़ते रहो जब तक सबसे कटने वाली संख्या ना मिल जाए, और वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ इन सब का आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। तो 5 का नंबर 5 किसी से नहीं कटेगा, 5 दूना 10, 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार से आपका एलसीएम आएगा 30, 5 6 30। जब 30 आपका आएगा तो वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी आपका कटेगा। तो एलसीएम क्या आ गया 30। तो बस अब इसके बाद क्या करना है, मैंने बताया भिन्नात्मक अनुपात से सरल अनुपात में बदलना हो तो उसे कैसे बदलेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले हर का एलसीएम निकाल लीजिएगा, और जब आपका एलसीएम आ जाए तब क्या करोगे, तो बारी बारी ध्यान दीजिएगा, इसके हर से इसमें भाग कराइएगा, जो भाग फल आएगा उसके अंश में गुणा करा दीजिए। तो 2 से इसमें भाग कराओगे कितना आएगा 15 आएगा, और 15 8 कितना होता है 120 होता है, 120 लिख लिया आपने। फिर अनुपात अब दूसरे के साथ भी यही करिएगा, 3 से इसमें भाग कराए कितनी बार जाएगा 3 दामा 30, 10 आया तो 10 सत्ते कितना होगा भैया 70 हो जाएगा। ये आपका अनुपात है। आगे बढ़िए, 5 से इसमें 5 छक्के 30 होता है, और 6 बार गया तो 6 को उठा करके ऊपर गुणा कर दीजिए, 6 पंचे आपका हाँ जी भैया 6 पंचे 30 ये होगा। बस सीधा इन सबको आप सबका 0 काट दीजिए। आपका अनुपात क्या आ गया 12:7:3, यही आपका उत्तर हो जाएगा 12:7:3।
ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरे भैया जब आप इस पर अभ्यास कर लेंगे, अभी ये देखने में आपको लंदी लग रहा है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें जो मैंने नोट करवाई हैं ये आपको करना नहीं है, आपको डायरेक्ट पेपर में ही रहेगा। इतनी लाइन आपको, 2 लाइन आपको सॉल्व करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस पे अभ्यास कर लेंगे तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के बीच में आप इसका उत्तर दे देंगे। तो ये आपका प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। आज का अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a बटा b, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f बराबर 3 दे रखा है, तो मुझसे पूछ रहा है कि तो आप 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर बटा करके आपको दिया गया है 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर और प्लस 4f स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो मेरे भैया इसका भी मान अगर मुझे ज्ञात करना है तो मैं जानता हूं जब तक ये आपका a b c d e f इन 6 पदों का मान आपको जब तक नहीं पता होगा तब तक आप इसका मान नहीं बता सकते हो। तो मेरे भैया इसका मान कहां से आएगा? तो इसका मान आपको पता है, ये देखिए यहां पे कुछ आपको जानकारी इसने दे रखा है, इसी से आपको a b c d e f का आपको मान पता लगेगा। अब ये कैसे पता लगेगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहां पे बता रहा है कि a और b यानी ए बी में जो अनुपात है वही सी डी में अनुपात है और वही ई एफ में अनुपात है, यानी ये सारे अनुपात एक दूसरे के बराबर है और बराबर दे रखा है 3। तो इसमें 3 आपका केवल अंश है तो इसका बटा 1 मान लीजिए हर हो जाए। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर के जितने पद हैं उनका मान ये अंश वाला, यानी अंश के सभी पदों का मान ये अंश वाला है और हर के सभी पदों का मान आपका हर वाला हो जाएगा। बस वही उठा के इसमें रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, देखिए आपका ये 2 तो है ही है, अब इंटू ए स्क्वायर यानी गुणे ए स्क्वायर है, तो ए का मान कितना भैया, ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाले का मान कितना होगा, क्योंकि ये देखिए ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, यानी इतना बराबर ये, इतना बराबर ये, इतना बराबर ये। तो जब इसके बराबर ये है तो यानी ये सभी आपस में एक दूसरे के बराबर है, सबके बराबर तो ये होगा। तो यहाँ पे ए का मान भी 3, सी का मान भी 3, ई का मान भी 3 और डी का मान 1, सॉरी बी का मान 1, डी का मान 1 और एफ का मान 1 होगा। तो आइए रखते हैं, तो ए स्क्वायर है तो ए का मतलब क्या 3, तो 3 का स्क्वायर 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 और धन करके आगे बढ़िए, ये आपका 3 तो है ही है और गुणे करके सी स्क्वायर, तो सी का मान भी 3 है तो 3 तरीका क्या हो जाएगा 9, फिर धन करके आपका ई, ध्यान दीजिए ई स्क्वायर, तो आपका ये 4 तो 4 है ही है और ई स्क्वायर ई का मतलब क्या 3, तो 3 तरीका ये भी क्या हो जाएगा 9। आइए तो ऊपर अंश में सभी का मान मैंने रख दिया, अब आइए हर में रखिए, तो आपका 2 तो है ही है और बी स्क्वायर, तो मेरे भैया हर में सभी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 इसमें चाहे गुणा कराइए या ना कराइए। धन करके आपका 3 है और 3 के बाद डी स्क्वायर, तो डी का भी मान क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा, और प्लस करके आपका 4 तो 4 है ही है और एफ का स्क्वायर, एफ का मतलब क्या 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। बस इसी को आप हल कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा 9 दूनी 18 और धन करके 9 तिया 27 और धन करके 9 चौके 36 और बटा करके आपका क्या हो जाएगा 2 एकन्नम 2 और धन 3 एकन्नम 3 और धन ये 4 एकन्नम 4, ये हो जाएगा। अब इसको आप जोड़िए, अब देखिए 36 18 54, 54 में 27 जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा, 81 आपका हर में क्या हो जाएगा 9 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा, तो 9 9 कितना आ गया 81 आ गया, आपका मान क्या आ गया 9 आ गया मेरे भैया। तो बस आपको इतना करना है, इतनी कैलकुलेशन आपको करना है, ये सारी चीजें आपको पेपर में ही मिल जाएंगी और वो भी आप अगर डायरेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे ए का मान क्या था 3 था तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते थे। यहाँ पे इसका भी सी का मान भी 3 है तो 3 त्रिका 9, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भैया 3 त्रिका 9 9 तिया 27, डायरेक्ट आप ये लाइन कर सकते थे, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। बस केवल आपको अभ्यास, क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है वो जितने आप अभ्यास करेंगे उतने तेजी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये एक लाइन डायरेक्ट आप ये सारी चीजें आपको पेपर में दी है, इतना आपको हल करना रहेगा और आप बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। आइए चलते हैं आज की वीडियो के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a का 2/3, ध्यान दीजिए ये कह रहे हैं a का 2/3 भाग, a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है।
और b के 4/5 भाग के बराबर है, यानी a का 2/3 भाग ये जो है वो b के 4/5 भाग के क्या बता रहे हैं, बराबर है। तो मुझसे पूछ रहे हैं कि a अनुपात b का मान बताइए, तो मुझसे पूछ रहे हैं a अनुपात b का मान बताइए, यानी a और b में अनुपात बताना है। और जबकि ये a और b है क्या, तो ये कह रहे हैं कोई भी हो, कोई भी संख्या हो, लेकिन उसका जो 2/3 कर देंगे तो वो b के 4/5 के बराबर होगा। तो बताइए a और b में आपस में क्या अनुपात होगा। तो देखिए मेरे भैया बहुत ही आसान है। आपको एक बात बता दें, जैसे देखिएगा, जैसे यहां पे a और का मतलब गुणा हो जाएगा, ये आपका है 2/3 और बराबर करके वैसे आपका b भी है, तो b और का के स्थान पे गुणा, ये हो जाएगा आपका 4/5। तो ध्यान दीजिए ये a का 2/3 बराबर है b के 4/5 के, तो इन दोनों में आपको अनुपात बताना है। और कभी भी ऐसा आपका आ जाए कि a के साथ कुछ गुणज है, b के साथ कुछ गुणज है और आपको a और b में अनुपात बताना पड़ जाए, तो कैसे बताओगे। ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट लिखिए a अनुपात b बराबर, a अनुपात b बराबर डायरेक्ट लिखिए। तो अब डायरेक्ट लिखेंगे तो अब आगे क्या होगा, उसका मान, अनुपातिक मान क्या होगा। तो मेरे भैया a वाले का जो अनुपात होगा वो जो a के साथ गुणज था उसी का अपोजिट 3/2, और अनुपात करके b के साथ भी यही हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। यानी a और b में क्या अनुपात है, 3/2 अनुपात 5/4। अब मेरे भैया a और b में अनुपात आया तो, लेकिन भिन्नात्मक अनुपात आया। तो अभी आपको मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर मेरा अनुपात भिन्नात्मक हो तो उसको सरल अनुपात में कैसे बदला जाता है। कहा था सबसे पहले हर का एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 4 और 2 का, आप सभी जानते हैं 4 आएगा। फिर उसके बाद क्या कहा था, फिर मैंने कहा था बारी बारी सबके हर से इसमें भाग करा के जो भाग पालाए ऊपर गुणा करा दीजिएगा। तो 2 से 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अनुपात लगाइए, अब दूसरे भाग कराइए तो 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब 1 से 5 में गुणा कराओगे क्या हो जाएगा, 1 पंचे 5, ये आपका उत्तर होगा 6/5। इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए आपका 2 लाइन में मात्र उत्तर आ गया। ठीक है भैया, तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि c का 0.6, ध्यान दीजिए ये कह रहे हैं c का 0.6 बराबर b का 75%, b का 75% बराबर a के 1/3। तो मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप बताइए कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ये आपको हल करना है। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, आइए गौर करते हैं हम लोग। इसको हम पहले सरल करें थोड़ा, ध्यान दीजिएगा। c आपका c तो है ही है, का मतलब गुणा, और ये आपका देखिए 0.6 था, तो ये जब दशमलव हटाओगे बटा आपका, जिसे इसका बटा कुछ नहीं तो 1 मानेंगे आप, और जब दशमलव हटाएंगे देंगे तो उसके स्थान पर आपका ये 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। बराबर फिर b का मतलब गुणा, और 75 तो 75 है ही, और परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। इसको भी समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। a तो आपका a है ही है, और का मतलब गुणा 1/3। अब देखिए अगर आपस में कुछ कट सकता है तो उसको काट दीजिए। जैसे यहाँ पे आपका ये कट जाएगा, 2 तो यहाँ 6, 2 पंचे 10, इसका भी 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, और इसका तो कट नहीं पाएगा, इतने रह जाएगा। तो एक लाइन कहिए तो लिख ले, नहीं डायरेक्ट आप ध्यान दीजिए। अभी अभी आपको मैंने बताया था, पिछला क्वेश्चन आपका था कि जब उसमें आपको कुछ भी, जैसे आपका आ गया 2/3 a बराबर 4/5 b, और इन दोनों में अगर अनुपात बताना हो तो मैंने कहा था डायरेक्ट a अनुपात b लिख लीजिए। उसके बाद उधर क्या करिएगा, एक अनुपात क्या हो जाएगा, इसी के गुणज का अपोजिट वैल्यू 3/2, और b का क्या हो जाएगा, उसके गुणज की अपोजिट वैल्यू, है ना, उल्टा मान। ये तो करने को कहा था, सेम वही कर दीजिए इसमें। तो आपको a फिर b फिर c का मान निकालना ना, तो आप डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c बराबर लिखिए। तो पहले a का लिखना है, तो a का गुणात्मक मान क्या है, 1/3 था ना, तो उसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, यानी ये 3/1 हो जाएगा। फिर अनुपात करके b का, तो b का गुणात्मक मान कितना है, 3/4 है, तो अपोजिट करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अनुपात फिर c का कितना है, 3/5, तो 5/3 हो जाएगा, 5/3।
3 हो जाएगा। तो ये भिन्नात्मक अनुपात आपका निकल गया। और जब भिन्नात्मक अनुपात निकल गया तो अभी मैंने आपको पीछे 2 क्वेश्चनों में बताया कि भिन्नात्मक अनुपात को कैसे सरल अनुपात में बदला जाता है। हर का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, तो 1 3 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 ही तो आएगा ना। बस बारी बारी से हर से भाग करा के अंश में गुणा कराते चले जाइए। 1 से 3 में भाग कराएंगे 3 आएगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अनुपात है 3 से 3 में भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 का 4 में गुणा 4 ही होगा। और फिर 3 से 3 में भाग कराएंगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 का गुणा 5 में कराएंगे तो 1 पंचे 5। ये होगा आपका एबीसी में अनुपात। तो मेरे भैया चाहे जो क्वेश्चन हो आपका ये बहुत आसान तरीके से 1-2 लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो की जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।